हेलो बच्चों, हमारे बोर्ड इंस्टीट्यूट एसएससी वाला चैनल में आपका स्वागत है। देखो बेटा, अब तक कुछ अपन ने पढ़ा था रेशियो के बारे में या कुछ बेसिक चीज़ें सीखी थी ताकि आपको कुछ चीज़ समझ में आई होगी। आपने वीडियो देखा होगा, ठीक है। तो प्लीज़ बेटा, हमारा वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको चीज़ें और ज़्यादा समझ में आ सके, ठीक है। और प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ओके, ठीक है। तो देखो, आगे बात करते हैं अपन कुछ रेशियो के बारे में। कुछ पार्ट पढ़े थे, ठीक है। आपने प्रैक्टिस करो बेटा। देखो, कंपटीशन एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आपको बिना प्रैक्टिस के कुछ भी आने वाला नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेहनत मांगती है, आप भी जानते हो इस बात को कि कितनी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा सवालों की प्रैक्टिस करनी है। आए तो भी करना है, नहीं आए तो भी कम से कम करना है। आप ये सोचते हैं ना बेटा, मैं 10-20 किताबें एक साथ कर लूँ, 10-20 किताबें ले आता हूँ, सबको है ना सोल्व कर लेता हूँ। नहीं बेटा, उससे सिलेक्शन की कोई गारंटी नहीं है। आप ये सोचो कि मैं 10-20 किताबें एक साथ ला के और उनको सवालों करूँ, नहीं बेटा। चाहे तो आप 10 किताबें एक बार पढ़ो, उससे सिलेक्शन नहीं होता। लेकिन आप एक किताब को 10 बार पढ़ते हो ना, तो सिलेक्शन होता है। तो आप प्लीज़ थोड़ा चीज़ों को समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो अपन बेटा आगे बात करते हैं। अपन ने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करी थी, मैंने आपको सिखाया भी था किस तरीके से आप उनको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, मैं कुछ क्वेश्चंस और आगे करवाता हूँ ताकि आपको और चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो, ठीक है। आगे की बात करते हैं, ठीक है। देखो, आज अपन एज के बारे में कुछ क्वेश्चन उठाए क्या, जिससे कि आपको और ज़्यादा थोड़े से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। रेशियो में एज भी आता था, मैंने बताया था ना, एज भी आता है, ठीक है। तो आज अपन क्वेश्चंस में एज के कुछ सवाल उठाते हैं ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। कुछ पार्ट अपन एज के उठाते हैं, ठीक है ना। उससे क्या होगा कि आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होगी और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कभी एज भी पढ़ो तो आपको कम से कम सवालों में दिक्कत नहीं आए। तो देखो, आज एज, इसी में एज के क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो भी देख लो, ठीक है। हम आपको हर टाइप के क्वेश्चन करवाएंगे ताकि आपको कभी कोई सवालों में दिक्कत नहीं आए। जैसे क्वेश्चन ने बोला कि सपोज करो अन्नू है या राम और श्याम, ऐसे मान लो आप, तो राम और श्याम, ठीक है। राम और श्याम, उनकी आयु का अनुपात, उनकी आयु का अनुपात कितना दे रखा है। उनकी आयु का जो रेशियो दे रखा है वो 5:3 है, 5:3 है। और दोनों की आयु, वर्तमान आयु का योग 40 है। दोनों की वर्तमान आयु का योग 540 है। तो अपने को ये पूछा है क्वेश्चन ने कि प्रिया की वर्तमान आयु बताओ, सॉरी, राम की वर्तमान आयु बताओ, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। राम की वर्तमान आयु क्या है, ठीक है। तो आपको बेटा एक बात याद रखना है, आयु में क्या करना है। आपको पता है हम डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। अगर दो व्यक्ति, उनका डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। वो चाहे 10 साल के हो, चाहे 15 साल के हो, चाहे 20 साल के हो, हमेशा डिफरेंस क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। और अपन जब भी आयु के क्वेश्चंस करते हैं तो अपने को एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि अपने को हमेशा प्रेजेंट से ही जोड़ना होता है, प्रेजेंट से ही घटाना होता है। सपोज करो मैं प्रेजेंट में 20 साल का हूँ, तो मेरे को 5 साल पहले की आयु बतानी, तो आपको क्या करना है, प्रेजेंट में से 5 साल कम करने, 5 साल पहले की आयु आ जाएगी। प्रेजेंट में 5 साल जोड़ना है, तो प्रेजेंट में 5 साल जोड़ोगे तो प्रेजेंट के बाद फ्यूचर की 5 साल की आ जाएगी ना। जैसे 20 का हूँ, 5 साल पहले 15 का था, 20 का हूँ, 5 साल बाद कितने का हो जाऊँगा, 25 का। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, जो भी आयु का निकालो उसमें आपको प्रेजेंट में ही जोड़ना है, प्रेजेंट में ही घटाना है, ठीक है। अब ये ध्यान रखो, अगर क्वेश्चन बोलता है योग या अंतर, ठीक है, तो आपको डायरेक्ट करना होता है। अपने को लैंग्वेज लिखनी नहीं होती कि अपन बच्चों की तरह कर रहे हैं, छोटे बच्चों की तरह नहीं। आपको बोला है ना, क्वेश्चन ने क्या बोला है, योग बोला है तो आप इनका योग करो, अंतर बोले तो अंतर करो, घटा दो। और अगर बोले ना कम और ज़्यादा, कम करे तो भी घटाना है, अधिक बोले तो भी घटाना है। कम और ज़्यादा का भी विशेष ध्यान रखना है, ये क्वेश्चनों में लिखे हुए मिलते हैं, कम और ज़्यादा, ठीक है। तो कम या ज़्यादा बोले तो भी अंतर करना है, अंतर बोले तब भी अंतर करना है, ठीक है। योग बोला है तो जोड़ना है। तो मैंने क्या किया, 5 + 3 कितने हो गए, रेशियो कितना दे रखा है, 5:3, ठीक है। ये तो राम का है और ये श्याम का है, ठीक है। इनका रेशियो कितना है, 5:3। दोनों का योग बोलो 8, 8 का मान कितना दे रखा है, 540। एक का मान बोलो, 8 पंजे 8, 8 × 48, ठीक है। कितने आ गए, 8 × 6 48, ठीक है। कितने बचे, सॉरी यहाँ पे 40 ही था, मैं गलत लिख दिया, क्वेश्चन में गलत लिख दिया बेटा ना, हाँ क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई, ठीक है। 40 का बेटा
ठीक है, 8 से काटा, 8 पंजे 40, एक बार आ गया ना, एक की वैल्यू आ गई 5, तो इसकी कितनी आ गई, राम कितनी साल का हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 50 25, श्याम कितनी साल का हो गया, 5 3 15। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखो 40 दे रखा था, गलती से 540 हो गया। ठीक है, दोनों की आयु का योग, दोनों की आयु का योग कितना दे रखा है, इसको ऐड कर दो, 40 आ गया, एक का मान कितना आ गया 5, अपने को निकालना है इसका, तो 25, इसका निकाला तो 3 15 आ गया। ठीक है, इसकी आ गई 25 साल, इसकी आ गई 15 साल। प्रेजेंट की पूछा है और ये प्रेजेंट का ही रेशियो है बोला है ना, इतने साल के हैं। ठीक है, प्रेजेंट का ही रेशियो है। आई थिंक यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है, अगर सपोज करो मैं आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समझ में आया बेटा कैसे करना था। ठीक है, तो आपको आयु के रेशियो वाले क्वेश्चन भी आते हैं, रेशियो में आयु के क्वेश्चन भी आते हैं, तो आपको हर चीज़ का ध्यान होना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप आयु को अलग से ही पढ़ो, आपको क्या करना है, अभी भी पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। जैसे क्वेश्चन में बोला है कि सीता और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात, सीता और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात। ठीक है, सीता और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात जैसे 7:3 है। ठीक है, ठीक, 7:3 है। ठीक, 4 साल बाद, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2:1। तो बताओ सीता की वर्तमान आयु, सीता की वर्तमान आयु बताओ। ठीक है, देखो सीता की वर्तमान आयु बताओ। क्वेश्चन ने बोला यहाँ तो सीता की आयु दे रखी है, गीता की आयु दे रखी है, दे रखे बेटा, सीता की और गीता की 7:3 दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला है 4 साल बाद, 4 साल बाद, 4 वर्ष बाद कितना हो जाता है रेशियो, 2:1। ठीक है, मैंने रेशियो में भी सिखाया था ये चीज़ें। ठीक है, आपको क्या करना है, 4 साल बाद इतना रेशियो हो रहा है, पहले यहाँ देखो डिफरेंस सेम आ रहा है क्या, इसका डिफरेंस आ रहा है, इधर भी वो तो एक ही बात है, इधर लिखो एक ही बात है ना। यहाँ पर डिफरेंस 2 का आ रहा है, इसमें डिफरेंस 5 का आ रहा है। तो पहले क्या करो, इन डिफरेंसों को सेम करो। डिफरेंस सेम करना सिखाया था मैंने, कैसे कि इसको डिफरेंस देखो 1 का है, यहाँ पर डिफरेंस देखो 4 का है। ठीक है, सेम बनाना है ताकि ये डिफरेंस सेम हो जाए और फिर अपन कंपेयर कर सके इससे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डिफरेंस 4 का है, यहाँ पे डिफरेंस 1 का है, सेम बनाना दोनों डिफरेंस। इधर कितने का डिफरेंस था, 2 का, इधर कितने का था, 5 का, तो डिफरेंस अलग अलग हो गए ना। तो ये डिफरेंस सेम बनाने के लिए आपको इन डिफरेंस का, इसके डिफरेंस का ऊपर नीचे गुणा करना है। इसका डिफरेंस 4 का, तो इसको 4 से गुणा कर दो, इसका डिफरेंस 1 का, तो इसको 1 से गुणा कर दो। तो देखो सीता और गीता लिख रहा हूँ मैं इधर, इसका डिफरेंस 1 का है तो 1 को इससे गुणा करो 7, 1 को इससे गुणा करो 3। ठीक है, यहाँ पे 4 का था ना, 4 को इससे गुणा करो 8, 4 को इससे गुणा करो 4। अब देखो डिफरेंस 1 का आ गया, इधर भी 1 का आ गया, इधर भी 1 का आ गया। तो आपको जब भी डिफरेंस अलग अलग आ रहा है इनका, ठीक है, और आपको विच की वैल्यू दे रखी है, ये डिफरेंस अलग अलग आए तो सेम बनाने का एक ही तरीका है कि आप इसके डिफरेंस को और इसके डिफरेंस को ऊपर नीचे गुणा कर दो, इसके डिफरेंस को ऊपर वाले से, इसके डिफरेंस को नीचे वाले से। ठीक है, वही किया। अब देखो डिफरेंस सेम हो गए ना, तो अब 1 का मान कितना दे रखा है, 1 का मान अब 4 दे रखा है। ठीक है, तो सीता की आयु देखो, सीता की गीता की 4 को इससे गुणा करो 28, तो प्रेजेंट आयु आ गई, इससे गुणा करो 12, आ गई दोनों की प्रेजेंट आयु। ठीक है, तो क्वेश्चन ने क्या बोला है, ये तो प्रेजेंट आयु थी। ठीक, 4 साल बाद आयु, 4 साल बाद कितने हो जाएगी, 4 साल की बाद की पूछा है तो 4 साल बाद को इससे गुणा कर सकते हो, तब भी वही आएगा। देखो 8 चौक 32, 4 जोड़ दो या तो ये 4 चौक 16। ठीक है, ऐसे ये तो प्रेजेंट आयु है, प्रेजेंट पूछे तो इससे गुणा करो। 4 साल बाद की पूछा था ना, 4 साल बाद, ये 4 साल बाद की आयु है, तो आप इससे गुणा कर दो, हो गया ना। देखो, या फिर 4 इसमें जोड़ दो, 4 इसमें जोड़ दो, तब भी आएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी, एक बार आप नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे चलो, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, ताकि आपको और चीज़ ज़्यादा समझ में आए। ठीक, आई थिंक आपको इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, और करवा देंगे, टेंशन मत लो आप, है ना, मैं हर टाइप के क्वेश्चन करवा दूंगा। चलो आगे क्वेश्चन देखो। अभी तो प्रैक्टिस करेंगे बेटा, मैं तो आपको केवल बेसिक सिखा रहा हूँ कि बेसिक करते कैसे हैं। ठीक है, आपको अभी तो प्रैक्टिस करवानी है क्वेश्चनों की, बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराऊँ, कम से कम 200-300 क्वेश्चनों की, ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आए। ठीक, आया समझ में। ठीक है, अब थोड़े से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, 2-4 क्वेश्चनों की और पिछले वाले पार्ट करते हैं। ठीक है,
आए बेटा यहाँ तक समझ में? देखो आगे करते हैं शाम और सॉरी, देखो क्वेश्चन ने बोला है कि आपको 340 रुपये, ये 340 रुपये इनको A अनुपात B अनुपात C में बांटना है। ठीक है, जिनका रेशियो दे रखा है AB का तो दे रखा है 1/2, AB का तो दे रखा है 1/2, इसका दे रखा है 3/4। क्वेश्चन ने बोला है कि 340 रुपये इसको A अनुपात B और B अनुपात C में बांटो। ठीक है, जिनका रेशियो ये दे रखा है। अब अपने को पता है AB BC यानी B तो सेम रहेगा ना। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्या सिखाया था मैंने, A अनुपात B अनुपात C निकालना सिखाया था। A के नीचे ये लिखो, इसको इसके नीचे लिख दो 3/4, फिर ऐसे गुणा करना सिखाया था ना बेटा, क्योंकि B सेम होना चाहिए। तो ये हो गया 3/6/8। ठीक है, तो ये किसका रेशियो आ गया, ये A का आ गया, ये B का आ गया, ये C का आ गया। इनको ऐड करो 14। ठीक है, टोटल मिला के कितना दे रखा है 340। तो देखो 9 और 8 17, 17 की वैल्यू दे रखी है 340 दे रखी है ना। भाई 340 रुपये थे, क्वेश्चन समझो आप। ठीक है, 340 रुपये थे जो ए बी और बी सी को इस अनुपात में बांटना है, ए बी को और बी सी को। इसका बी तो सेम करना पड़ेगा, बी और ए बी सी को निकालना ना अपने को। तो ए बी सी को कितना पैसा मिला, ठीक है, तो ए बी सी को कितने कितने पैसे मिले, तो 17 गुना 34, तो ए की वैल्यू 20 आ गई। तो देखो ए को मिला 60 रुपये, बी को मिला 6 दूनी 12 120 रुपये, सी को मिला 8 दूनी 16 160 रुपये। ठीक है, टोटल गिन लो, वही आ रहा है। ठीक है, और तीनों को बांट दिया। आई थिंक यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आ गया। 340 रुपये को मैंने क्या किया, इन दोनों में रेशियो में बांट दिया, 60 रुपये 120 और 160 रुपये। ठीक है, समझ में आई। देखो नेक्स्ट, आगे देखो, अगला क्वेश्चन चलते हैं अपन। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला है बेटा कि नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन ने बोला है यदि दो संख्याएं ठीक, यदि दो संख्याएं 3:5 में है, 3:5 है, दो संख्याओं का अनुपात क्या है 3:5, उनका एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त्य 225 है, 225 है, तो छोटी संख्या बताओ। ठीक है, छोटी संख्या बताओ। देखो छोटी संख्या बतानी है, ऑप्शन दे रहा हूँ 45 60 75 90, 45 60 75 90। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए बी सी और डी। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आपको ये पता है एलसीएम कैसे निकालते हैं, फैक्टर करके। तो इसका मतलब अपने को एलसीएम क्या चाहिए, देखो ये दो संख्याएं थी 3x इंटू 5x। ठीक है, तो ये दोनों का एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 225 आएगा ना। ठीक, तो बताओ कितना आंसर लेगा भाई, एक संख्या ये रही, एक संख्या ये रही, 15 हो गया ना, 15 15 225। ठीक है, तो x, ठीक है, x हो गया ना भाई। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम कितना आएगा इसका, मेरे को ये बताओ। 3x और 5x का एलसीएम 15x होएगा ना, 15x ही तो होएगा। ये कितना दे रखा है 225, 15 से 15 बार कटा। ठीक है, अपने को क्या चाहिए, क्या चाहिए, छोटी संख्या कौन सी है, 15 थी 45, ये रहा ऑप्शन। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। ठीक है भाई, अपने को दोनों का एलसीएम कितना आएगा 15x होएगा, 15x, x की वैल्यू क्या आ गई 15, 15 तो अपने को छोटी पूछी है तो इससे गुणा कर दो, बड़ी पूछी तो इससे गुणा कर दो। ठीक है, समझे। यह एक काम करो, दोनों को गुणा करके इसमें भाग लगाओ, 15 15 15 बार कटा और 15 आ गया, तो 15 को इससे गुणा करो, इसको इससे करो, जरूरत ही नहीं थी भाई। एक की वैल्यू आ जाएगी ना, यहाँ से 225 में 15 से डिवाइड करोगे तो एक का मान आ जाएगा 15 बार, और 15 को गुणा कर लो, पता लग जाएगा कितना आएगा। ठीक, आया समझ में।